2 साल में भी गजा से पूरी तरह हमास का खात्मा नहीं कर पाई इस्राएली फौजें क्या यूएई के साथ मिलकर कोई नई प्लानिंग कर रही हैं? जी हां, मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि गजा में सीज फायर के बावजूद हमास को उलझाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है इस्राएल। आरोप लग रहा है कि अब इस्राएल लोकल मिलिशिया और गैंग्स के साथ मिलकर गजा को अपने कब्जे में लेने की तैयारी में है। यही वजह है कि पिछले 2 हफ्तों में हमास की गजा में मौजूद इस्राएल हिमायती ग्रुप्स के बीच कई झड़पें हो चुकी हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि दरअसल इस्राएल ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि जिस हमास को गजा में खत्म करने की उसने कसम खाई थी, उसे उसके साथ ही फिर टेबल पर बैठकर सीज़फायर करना पड़ा। आरोप लगता रहा है कि अरब मुल्क यूएई कई सालों से फिलिस्तीन के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। यूएई ने इस्राएल के साथ अब्राहम समझौता कर रखा है और गजा में सीज फायर को लेकर हुए बहुत से फैसलों में यूएई ने कोई खास रुचि नहीं दिखाई है, लेकिन उसकी कोशिश गजा में रीडेवलपमेंट प्लान में भागीदारी की है। लेकिन हमास अब भी यूएई के लिए बड़ी बाधा है इस काम में। इससे पहले यूएई ने वेस्ट बैंक में अपना प्रभाव बढ़ाया था और वहां की सरकार में अपने लोगों को बैठाने की जुगत लगाता रहा है। कहा जा रहा है कि इसके लिए आईएसआईएस यानी दाइश से जुड़े यासिर अबू शबाब को भी मदद दी जाती रही है। कहा तो ये भी जाता है कि अबू शबाब का गुट गजा को आने वाली रसद और मदद लूट लेता था और इल्जाम हमास पर डाल देता था। बाद में कई मीडिया रिपोर्ट में ये साफ हुआ कि वो हमास के नहीं बल्कि अबू शबाब के गुट के लोग थे जो इस्राएल की तरफ से फील्डिंग करते थे। गजा में सीज फायर के बाद हमास ने इस तरह की मिलिशिया और कथित लुटेरों पर कड़ी कार्रवाई की है। अब हालात ये हैं कि ये गैंग्स अब येलो लाइन के दूसरी तरफ चली गई हैं और हमास के इलाकों में आने की हिम्मत नहीं कर पा रही हैं। इसी तरह इस्राएल समर्थक गजा के एक और कबीले दुगमाश की तरफ से भी हमास को खासा चैलेंज मिला, जिसे उसे कंट्रोल करना पड़ा। इसके अलावा हमास की सख्त कार्रवाई के बाद कुछ मिलिशिया के लोगों ने गजा में हथियार भी डाल दिए हैं। आरोप लगता है कि इनमें से बहुत से यूएई से ऑपरेट होते हैं और हमास के खिलाफ माने जाते हैं। जानकार कहते हैं कि हमास का पूरे गजा में अब भी भरपूर समर्थन है, जिसके चलते इस तरह की मिलिशिया को वहां हमास के विरोध में बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही है। कहा जा रहा है कि पिछले दिनों हमास ने इन्हीं ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिस पर इस्राएल ने आरोप लगाया था कि हमास स्थानीय लोगों को मार रहा है। बहरहाल सीज फायर होने के बावजूद गजा में एक अंदरूनी जंग जारी है, जिससे निपटते हुए गजा में जनता के लिए एक मजबूत और निर्णायक सरकार ला पाना अपने आप में दुनिया के लिए भी बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। सीज फायर के बाद भी हमास को दूसरे मोर्चों पर उलझाने की कवायद कहां तक कामयाब होती है, इस पर सभी की निगाह है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच दक्षिणी लेबनान के किफर किला क्षेत्र में रविवार 26 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना यानी कि यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स की लेबनान में मौजूद अंतरिम बल ने एक इजरायली ड्रोन को मार गिरा दिया, जिसने इलाके में तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। शांति सेना ने इस कार्रवाई को आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताया, जबकि इजरायली सेना ने इसे अनुचित कार्रवाई करार दिया है। यूएनआईएफआईएल ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, 26 अक्टूबर को किफर किला क्षेत्र में हमारी गश्ती टुकड़ी के ऊपर एक इजरायली ड्रोन आक्रामक तरीके से उड़ान भर रहा था, जो संभवतः हमारी टुकड़ी को निशाना बना रहा था। जवाब में शांति सैनिकों ने आवश्यक रक्षात्मक कदम उठाए और ड्रोन को नष्ट कर दिया। बयान के अनुसार इसके तुरंत बाद एक अन्य इजरायली ड्रोन ने शांति सैनिकों की टुकड़ी के पास एक ग्रेनेड गिराया और एक इजरायली टैंक ने उनकी दिशा में गोलीबारी की। गनीमत रही कि इस घटना में कोई शांति सैनिक घायल नहीं हुआ और कोई बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ। दूसरी ओर इजरायली सेना ने दावा किया है कि ड्रोन नियमित खुफिया संग्रह के लिए उड़ान भर रहा था, यानी कि वो खुफिया जानकारी जुटा रहा था और शांति सैनिकों के लिए कोई खतरा नहीं था। आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा, यूएनआईएफआईएल ने जानबूझकर हमारी ड्रोन पर गोली चलाई। इसके बाद हमने गिरे हुए ड्रोन तक किसी के पहुंचने से रोकने के लिए एक ग्रेनेड गिराया और चेतावनी के तौर पर टैंक से गोलीबारी की। इजराइल ने पीस कीपिंग फोर्स की कार्रवाई को अनावश्यक और युद्ध विराम समझौते के खिलाफ बताया। शांति सेना अक्सर ऐसा नहीं करती और इसलिए इस घटना को एक सामान्य घटना नहीं माना जा रहा है।
यह घटना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 का स्पष्ट उल्लंघन मानी जा रही है, जो 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए पारित हुआ था। इस प्रस्ताव के तहत इजराइल को लेबनान के हवाई क्षेत्र में ड्रोन या सैन्य गतिविधियां करने की मनाही है और दक्षिणी लेबनान में केवल लेबनानी सेना और UNIFIL को ही तैनात रहने की अनुमति है। हालांकि इजरायली ड्रोन अक्सर लेबनान के हवाई क्षेत्र में देखे जाते हैं, जिसे लेबनान और शांति सैनिक बार बार उल्लंघन के रूप में चिन्हित करते हैं। नवंबर 2024 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम के बाद से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के 5 स्थानों पर अभी भी कब्जा बनाए रखा है और हिजबुल्लाह को हथियार डालने का दबाव झेलना पड़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, जिसमें भारत, इटली, फ्रांस और अन्य देशों के सैनिक शामिल हैं, इस इलाके में शांति बनाए रखने और युद्ध विराम की निगरानी के लिए तैनात हैं। लेकिन हाल के महीनों में UNIFIL और इजरायली सेना के बीच कई बार तनाव देखा गया, जिसमें सितंबर 2025 में उनके मुख्यालय पर इजरायली ड्रोन हमला भी किया गया। ये घटना लेबनान इजराइल सीमा पर पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति को और जटिल कर सकती है। जानकार मानते हैं कि छोटी सी घटना बड़े संघर्ष का कारण बन सकती है, क्योंकि इलाके में पहले से ही तनाव है, खास तौर पर जब हिजबुल्लाह कमजोर स्थिति में है और इजराइल इलाके में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। शांति सैनिकों ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने उठाने की बात कही है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दोनों पक्षों को संयम बरतने की अपील की जा रही है। गजा के लिए हमास की तरफ से ऐसा बयान आ गया है जो इसराइल और अमेरिका की त्योरियां चढ़ा सकता है। जी हां, हमास ने साफ कर दिया है कि वो हथियार नहीं डालेगा और जब तक फिलिस्तीन का कयाम नहीं हो जाता, स्थापना नहीं हो जाती, तब तक उसके हथियार छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। साथ ही हमास ने एक और चौंकाने वाला ऐलान कर दिया है, जो इसराइल की गजा को लेकर किसी भी तरह की साजिश पर पानी फेर सकता है। हमास अपने सबसे ज्यादा विरोधी गुट के साथ हाथ मिलाने जा रहा है। गजा को बेहतर प्रशासन देने के लिए हमास ने फतह ग्रुप का समर्थन कर दिया है। ये पहली बार हो रहा है जब हमास और फतह पार्टी किसी मुद्दे पर सहमत दिख रहे हैं। दरअसल हमास का मानना है कि गजा और फिलिस्तीन सशस्त्र आंदोलन से हासिल किया जा सकता है, जबकि फतह पार्टी अहिंसक आंदोलन की सियासत करती है और इसके तार फिलिस्तीन आंदोलन के बड़े लीडर रहे यासिर अराफात से जुड़ते हैं। वेस्ट बैंक में इस वक्त भी जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी काम कर रही है, उसमें फतह ग्रुप के ही लोग हैं और हमास का वर्चस्व गजा स्ट्रिप में रहता है। इस बीच हमास पॉलिटिकल विंग के सीनियर लीडर खलील अल-हय्या ने अल जजीरा चैनल से कहा है कि गजा के लिए हमास और फतह एक साथ काम करेंगे। ट्रंप के प्लान के मुताबिक अगर टेक्नोक्रेट गजा का चार्ज लेने जा रहे हैं तो उससे पहले हमास ने अपना प्लान दे दिया है। साथ ही ये भी कह दिया है कि फिलिस्तीन स्टेट की स्थापना के बगैर हथियार नहीं डाले जाएंगे।